अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सऊदी अरब से जर्मनी वीज़ा अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो को पूरा देखें, ये कंप्लीट प्रोसेस है। सऊदी अरब के अलावा भी आप यूएई, कतर, बहरीन, इंडिया, पाकिस्तान से भी अप्लाई कर रहे हो तो प्रोसेस यही है। इनफैक्ट सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यानी अगर यहाँ से अगर आप प्रोसेस समझ लेते हो तो बाकी कंट्रीज से आपको प्रोसेस और ईजी हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। अक्सर लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और जो चीज़ वीडियो में बता दी गई होती है उसी चीज़ को कमेंट में आके पूछते हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरा एक अच्छे से प्रोसेस समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जिसको चेकलिस्ट भी कहते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसको विडेक्स फॉर्म भी कहते हैं। इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको कंप्लीट भर के दिखाऊंगा। उसके बाद इन केस ऑफ माइनर बिलो 18, यानी अगर आपके साथ कोई भी बच्चे जो 18 के एज से कम के हैं, उसके लिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर वाले ही एक फॉर्म देंगे जिसको आपको फिल करना है, फिल करके उस पर साइन करना है। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट हो एटलीस्ट आपके प्लान डेट से, यानी आप जो उनको प्लान डेट दिखा रहे हो कि जिस डेट में आप वहाँ जर्मनी जाओगे वहाँ से वापस आने के बाद 3 मंथ वैलिड होना चाहिए। इस चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। फोटोग्राफ आपका जो है 35 mm इंटू 45 mm और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए ये चीज़, और आपकी उस पर कोई कैप वगैरह लगा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ अगर आपके साथ कोई भी फीमेल ट्रेवल कर रही है तो उनको हिजाब लगा सकती है फोटोग्राफ के लिए, जो आप उनको प्रोवाइड करते हो। ठीक है, इसके लिए 2 फोटोग्राफ्स आपको उनको सबमिट करना होता है। इसके बाद आता है ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30,000 यूरो जो इंश्योरेंस कवर करे और जो एरिया शेंगेन एरिया यानी यूरोप का जो एरिया उसको भी कवर करे। ये आप बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइट से होती है, उनसे आप ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ राजी तकाफुल। राजी तकाफुल का जो प्रीमियम है अराउंड 100 रियाल के अराउंड मिलता है ये। और अगर उसमें ये भी ऑप्शन है कि अगर आपका वीज़ा इन केस रिजेक्ट होता है तो आप क्लेम भी कर सकते हो, जिसमें आपको 300-400 रियाल वो लोग देते हैं। उसका एक अलग ही सबमिशन है, वो भी मैं इंशाल्लाह जो है अलग वीडियो बना के उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद है होटल रिजर्वेशन। होटल रिजर्वेशन आप booking.com से बना सकते हो और उसमें ऑप्शन आता है पे एट प्रॉपर्टी, मगर आपका वैलिड कार्ड डिटेल्स उसमें डालना है। आप उससे बुक कर लो। बुक करने के बाद जो जिस होटल में पे एट प्रॉपर्टी का ऑप्शन है उसी होटल को बुक करो, और एक बार वीज़ा रिजल्ट आने के बाद आप चाहे तो उसको कैंसिल कर सकते हो। फ्लाइट रिजर्वेशन, अक्सर लोगों का सवाल रहता है ओरिजिनल बनाए या फेक बनाए। आपको बनाना ये है किसी भी ट्रेवल एजेंट से, वो नियरली आपसे 100 रियल चार्ज करेंगे और वो जो बनाएंगे तो उसमें पीएनआर जो रहेगा उनका वैलिड होता है। यानी वो पीएनआर से अगर एम्बेसी वाले आपको क्रॉस चेक करते हैं तो आपको उसमें जो है उनका टिकट दिखाएगा उनको। तो आप किसी ट्रेवल एजेंसी से ये जो है ना फ्लाइट रिजर्वेशन आप बनवा सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन लेटर एंड फैमिली आईडी। इन केस अगर आपकी फैमिली यहाँ सऊदीया में है तो आपको उनका इकामा की कॉपी देनी होगी। इन केस नहीं है तो वो लोग आपको एक डिक्लेरेशन लेटर देंगे जिसपे आपको साइन करना होगा। उसके बाद ये आता है एम्प्लॉयड इंडिविजुअल स्पाउस एम्प्लॉयमेंट लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट लेटर बना के उनको देना है, जिसमें आपको कंपनी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जॉब पोजीशन और आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल है और कितने टाइम पीरियड के लिए है, और आपकी सैलरी, और ये जो कॉस्ट कवरेज है ये आप एम्प्लॉयर कर रहा है या आप खुद कर रहे हो। ये सारी डिटेल्स को आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको अरबी में गुरफा तिजारी भी कहते हैं, ये आपको करवाना है। और ये बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इसको आप बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से आप बनाएं। मैं इसका एक सैंपल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको इसका एक सैंपल मिल जाएगा, जिससे आपको आसानी होगी बनाने में। अगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस, खुद का बिजनेस है, तो उनको अपना सीआर उनको सबमिट करना होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी एक ऑप्शन है, जो लोग प्राइवेट या डोमेस्टिक स्टाफ, यानी ये लोग सऊदियों के घर में जो काम करते हैं, एज अ ड्राइवर काम करते हैं या एज अ खादमा के तौर पर काम करते हैं घर में, तो उन लोगों के लिए भी यह है कि वो लोग अपने कफील से लेटर बनवा सकते हैं और वो लेटर बनवा के वो लोग सबमिट कर सकते हैं, मगर उसको भी गुरफा तिजारी यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाना है। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, ये आपको ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का देना है, जिसमें आपकी सैलरी शो होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल होता है कि वो हम रेंटल पे काम करते हैं, हमारी सैलरी बैंक में नहीं आती, कैश में मिलती है। उसके लिए भी एक ऑप्शन ये है कि देखो, आप जब भी बैंक में जाके एटीएम पे जब कैश डिपॉजिट करते हो तो उसमें ऑप्शन आता है ये आपके फ्रेंड से मिला है
या कंपनी का है, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। वहाँ पे एक सैलरी का भी ऑप्शन होता है, आप चाहे तो वहाँ पे सैलरी का जो ऑप्शन में डाल के आपके 2000, 3000, 4000 जितना हजार रियाल डिपॉजिट कर रहे हो, 2 से 3 महीना आप ये काम करो कि जो आप सैलरी दिखाओगे वही अमाउंट को उस पर डिपॉजिट करो, फिर स्टेटमेंट अच्छा बना के आप सबमिट करो। और इन केस अगर वीजा एप्लीकेशन सेंटर वाले आपसे पूछते हैं तो आप बोलो कि वो जो कैश में मिलती है डिपॉजिट करके, वो आप दिखा सकते हो। और बहुत सारे लोगों का अक्सर सवाल होता है कि मिनिमम बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए, तो अगर उनकी जो रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है अराउंड 80 to 100 यूरो आपके लिए पर डे, यानी अगर 5 डेज का प्लान कर रहे हो तो 500 यूरो, जो रियाल में तकरीबन 2000 बन गई। ये एक्चुअल है, मगर आप याद रखो कम से कम आप जो है ना एटलीस्ट 9-10 थाउजेंड का आप बैंक स्टेटमेंट बना के मेंटेन करके ही सबमिट करो। अक्सर लोग आपको बताएंगे कि 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, जरूरी नहीं है। आपकी ट्रेवल हिस्ट्री अगर आपकी 2-3 कंट्री की है, 9-10 हजार रियाल भी इनफ है। मेरा खुद का जो वीजा, लास्ट वीजा जो लगा है जर्मनी का, तकरीबन 8 या 9 हजार रियाल थे उसमें बस, और वीजा लगा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ये है कि, मगर ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री पे आपको ख्याल रखना है। इसमें ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मगर अगर आप जो है सऊदीया में रहते हो तो एक दुबई आप जा सकते हो, एक ऑप्शन आपके पास। और गल्फ कंट्री ज़्यादा जाने से ट्रैवल हिस्ट्री आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है, एक तो हो गया जॉर्जिया, जो इकामा होल्डर्स को वीज़ा ऑन अराइवल, यानी आपको पहले से कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं, आप फ्री में है, आप टिकट लो वहाँ जाओ। जॉर्जिया के अलावा एक और कंट्री अजरबैजान, यानी आप ऐसा ट्रिप प्लान कर सकते हो, यहाँ से यूएई चले जाओ दुबई, वहाँ से जॉर्जिया, अजरबैजान, ये 3 कंट्री घूम के आके फिर आप 1-2 महीना वेट करके फिर अप्लाई कर लो। ये जो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था इसी तरीके से किया था, दुबई, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये 2-2 दिन के लिए तीनों कंट्री गया था मैं। उसके बाद मैं अप्लाई किया और उसके बाद मेरा वीज़ा लग गया था। ये 3 कंट्री बेस्ट है जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, यूएई, कतर, बहरैन यहाँ रहते हैं। अगर कोई पाकिस्तान में है, इंडिया में रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब अच्छे ऑप्शन है जिसमें वो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए वो जा सकते हैं। इसके बाद ये है सऊदी नेशनल्स के लिए है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, मगर ये एग्जिट री एंट्री, ये एग्जिट री एंट्री आपके कंपनी की तरफ से लगा होना चाहिए, आपको ये सबमिट करना है एग्जिट री एंट्री, ये बहुत ये मस्ट डॉक्यूमेंट है। और आपका जो इकामा का एक्सपायरी एक्सपायरी है जो इकामा का, वो भी, यानी आपका जो प्लान डेट है, जैसे मैंने बताया था पासपोर्ट में, वैसी इकामा में, यानी आप जिस डेट में प्लान कर रहे हो और रिटर्न उनको शो कर रहे हो, उसके बाद 3 महीना आपके इकामा में रहना चाहिए। नहीं, प्रैक्टिकली अगर आप देखा जाए तो आपका इकामा जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो तकरीबन 4.5 महीना मिनिमम आपका इकामा रहना चाहिए, ताकि आप कम एटलीस्ट कम से कम 20 डेज पहले अप्लाई करोगे, फिर उनको एक ट्रिप दिखाओगे 5-6 दिन की, 1 हफ्ते की, फिर रिटर्न है। तो तकरीबन 4.5-5 महीना आपका इकामा वैलिड होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। उसके बाद ये फोटो कॉपी ऑफ रेजिडेंस परमिट विद ट्रांसलेशन, ये यानी आपके इकामा का जो है ट्रांसलेशन, आपको अप्रूव ट्रांसलेटर्स होते हैं यहाँ तकरीबन 30-40 रियाल लेते हैं, ये आपको करके देते हैं। नहीं तो अगर आप चाहे तो इसको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से भी करवा सकते हो, वहाँ थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तकरीबन वो लोग 50 या 60 रियाल लेते हैं, आप वहाँ से इकामे का ट्रांसलेशन करवा सकते हो। एक और डॉक्यूमेंट जो इसमें नहीं है वो होता है कवर लेटर, वो बहुत जरूरी है। कवर लेटर जो है आप अपनी तरफ से बनाते हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है आप कंपनी की तरफ से शो करते हो, वैसे कवर लेटर आप खुद बनाओगे, उसमें आप सारी डिटेल डालोगे, आप सऊदी अरब में आप कब से हो, और ऑलरेडी आपने बहुत कंट्रीज घूमे हुए हो, और आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज है सऊदी अरब में, और पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज है, आप वहाँ सिर्फ वहाँ जो है एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, वहाँ से घूम के फिर वापस अपने जॉब, सऊदी में आके जॉब पे लग जाओगे, तो वो स्ट्रांग बनाओ। उसके अंदर इवन आप ये भी शो करो कवर लेटर में कि आप जो है कहाँ कहाँ वहाँ पे घूमने वाले हो, किस किस सिटी में, अगर सिटी के अंदर कौन कौन सा लोकेशन घूमने वाले हो, वो एक अच्छा स्ट्रांग बना के आप इसमें अप्लाई करो। तो कवर लेटर भी एक सैंपल के तौर पर मैं एक बना के आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद जो है विडेक्स ऑनलाइन, जो विडेक्स के फॉर्म मैंने बताया था, चलिए वो भरते हैं। विडेक्स फॉर्म के लिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये विडेक्स का ये खुल गया। विडेक्स खुलने के बाद यहाँ से मैं इसको इंग्लिश कर लेता हूँ। अच्छा, विडेक्स फॉर्म जो है ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है, आप इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखो,
और कोशिश करना उसी हिसाब से भरो। ये जो है जैसे फैमिली नेम मैं खुद अपने लिए भर रहा हूँ, तो मैं इसको जो है फैमिली नेम मैंने रज़ा डाल दिया, एंड फर्स्ट नेम शिबली। नेम एट बर्थ ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो इसी नाम को लिख सकते हो, मगर ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली ये है जो आपके पासपोर्ट के हिसाब से सेम मैच करे। डेट ऑफ बर्थ, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, आप अपने हिसाब से डालो। प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, आप मैं इंडिया से हो तो मैं इंडिया डाल रहा हूँ, अगर आप चाहे पाकिस्तान से हो या किसी और कंट्री से हो वहाँ डाल सकते हो। सेक्स मेल, मेरिटल स्टेटस मैरिड, अगर आप मैरिड नहीं हो सिंगल हो तो सिंगल भी डाल सकते हो। करंट नेशनैलिटी में इंडिया, अगर आप पाकिस्तान से किसी और कंट्री से वहाँ डाल सकते हो। ओरिजिनल नेशनैलिटी में भी आप चाहे तो ऑप्शन छोड़ भी सकते हो, चाहे तो डाल दो। उसके बाद ये जो है ना, डू यू विश टू एक्सरसाइज योर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये आपको क्लिक नहीं करना। ये उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली मेंबर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के या शेंगन कंट्रीज के जो वहाँ के सिटीजन उनके लिए है, ये आपको क्लिक नहीं करना है। फिर करंट ऑक्यूपेशन, इसके अंदर पूरी लिस्ट है ऑक्यूपेशन की। अगर आपको अपना ऑक्यूपेशन मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी मिलता है आपको तो ये व्हाइट कॉलर वर्कर या अगर लेबर में है या ब्लू कॉलर भी है तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे व्हाइट कॉलर वर्कर मैंने डाल दिया। कंपनी नेम जो है आप अपने हिसाब से जो भी आपकी कंपनी हो, मैंने XYZ ऐसे लिख दिया, आप अपने हिसाब से कंपनी नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस डालना है, 26 स्ट्रीट, ये आपका जो है एक्चुअली कंपनी का आपको जो है नेशनल एड्रेस है, वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं ये जो है रेंडमली डाल रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं है, आप अपने हिसाब से जो है उसको आप डाल सकते हो। एक कंट्री यहाँ पे आपको सऊदी अरब डालना है, सऊदी अरब। अच्छा ये जो है आपका खुद का एड्रेस है, ये खुद का एड्रेस जो आप जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ये एड्रेस डाल दो। मैं खबर का आप जद्दा रियाद जहाँ भी रहते हो वहाँ का आप डाल सकते हो। ये सऊदी अरबिया। आप मोबाइल नंबर जो है अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो आप। ईमेल जो है, ईमेल डाल देता हूँ मैं। अच्छा इसके बाद ये बहुत ज़रूरी है, इज़ योर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन दैट ऑफ योर करंट नेशनैलिटी, यानी आप जिस जगह रह रहे हो आपकी नेशनैलिटी मतलब नेशनल कंट्री ही अलग है। इसमें यस डालना है, क्योंकि जो लोग इकामा होल्डर्स पे हैं उनको यस डालना है। और ये डिटेल्स फिल करना है। ये डिटेल्स क्या है, टाइप ऑफ ऑथराइजेशन में आप डाल दो सऊदी रेसिडेंट, फिर इसको इकामा, आप ये डाल सकते हो इकामा। आपको इकामा नंबर डालना है, इकामा नंबर जो आपका होगा वो डाल दो। और ये आपका इकामा कब तक वैलिड है आप ये डाल सकते हो। मैंने इसी रेंडमली डाल दिया है, आप अपने हिसाब से जो आप चेक कर सकते हो ऑप्शन से उसे। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको जो है ऑर्डिनरी पासपोर्ट डालना है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, ये आपको पासपोर्ट नंबर डालना है। ये जो है नेशनल आइडेंटिटी नंबर, ये ऑप्शनल है इसका। ये जो है अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपको शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, आप इंडिया से हो तो आधार कार्ड नंबर वगैरह डाल सकते हो। इसके बाद डेट ऑफ इशू आपका पासपोर्ट है, आपका जो पासपोर्ट पे आप देख लो जो आपका जो डेट है, इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट, आप वो डाल सकते हो यहाँ पे। मैंने रेंडमली ये डाल दिया। इशूइंग स्टेट जो है आपका, अगर पाकिस्तान से इंडिया से जहाँ से भी वहाँ डालो, मैं इंडिया डालता हूँ। इशूड बाय, मैं यहाँ पे डालता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर पाकिस्तान से तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डाल दो। इशूड इन, अगर आपको सऊदी में आपने इशू करवाया तो सऊदी डाल सकते हो। अगर इनकेस आपने पाकिस्तान या इंडिया में जहाँ भी वो किया तो वहाँ डाल सकते हो। मैं यहाँ पे जद्दा डाल देता हूँ। अच्छा ये बायोमेट्रिक, अगर आपने पहले कभी शेंगन के लिए जो है बायोमेट्रिक यानी फिंगर आपने दिया है, अगर पहले अप्लाई किया तो यस करो,
अप्लाई नहीं किया तो इसको छोड़ दो। वीज़ा स्टिकर अगर आपके पास पहले किसी शेंगन का वीज़ा है तो यस करके उसका नंबर डालो, नहीं है तो इसको छोड़ दो। इसके बाद ट्रैवल डाटा, यानी आपका पर्पज ऑफ ट्रैवल क्या है। अगर टूरिज्म है, अगर बिजनेस कुछ और रीजन वो डालते थे, टूरिज्म आपको डालना है। ये फर्दर इंफॉर्मेशन ये स्टे के लिए, तो आप इसके अंदर जो है फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर टूरिज्म, डाल सकते हो। मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन, यानी इसमें मेन मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री है। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री यानी आप जो ट्रैवल जा रहे हो, कर रहे हो, आप डायरेक्ट जर्मनी जा रहे हो या फर्स्ट एंट्री आपकी कहीं और। बाद में लोगों की जो है डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती, किसी और कंट्री में होती वो, या बाद में लोग 2-3 कंट्री एक साथ प्लान करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट कंट्री है वो, आप जो भी कंट्री जा रहे हो, इटली जा रहे हो, फ्रांस जा रहे हो, वो डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ फिलहाल मैं जर्मनी डालता हूँ। मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन ये भी आप बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपने 3 कंट्री का प्लान किया है, जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का, आपका जो है मैक्सिमम स्टे कहाँ है वो चीज़ है। तो जहाँ का मैक्सिमम स्टे होता है आपको वहीं अप्लाई करना है। तो इसमें जो है फिलहाल मैं जर्मनी डाल देता हूँ। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, ये जो है मल्टीपल एंट्रीज, यहाँ पे जो है आपको मल्टीपल एंट्री डालना है। इसमें इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल फॉर द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन द शेंगेन एरिया, यानी आप किस डेट पे जो है वहां पे आपका अराइवल है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने इसमें डाल दिया 15 जून को, आप अपने प्लान डेट के हिसाब से डाल सकते हो। 15 जून से मैंने डाल दिया 20 जून तक, आपका जो भी प्लान होगा उसके हिसाब से डाल सकते हो। ये जो है ना एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ये फिल करने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। इसके बाद जो है टाइप ऑफ रेफरेंस, अगर ये कोई इनवाइटिंग पर्सन है वो, या आप अगर टूरिज्म के लिए जा रहे हो आप होटल डालोगे, होटल डालो। होटल का जो है होटल का नाम वहाँ डालो। उसको रिजर्वेशन नंबर आपको वहाँ का डालना है, यहाँ रिजर्वेशन नंबर डालना है। रिजर्वेशन नंबर के बाद वो जो है किस सिटी में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी बर्लिन डाल दिया, आपको कहीं और जा रहे हो वहाँ का डाल सकते हो। ये जो है जर्मनी, इसका टूरिज्म, ये आपको लोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ये डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये भी नहीं, स्ट्रीट, अब यहाँ पे जो स्ट्रीट है ना, ये जो डार्क ब्लैक में जो है ना विद स्टार, ये मस्ट होता है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें ऑप्शनल है। तो ये स्ट्रीट है, ये होटल का जो एड्रेस आपको ये सब डालना है यहाँ पे। तो ये मैंने कुछ भी ऐसे डाल दिया, आप जो है जो होटल का एड्रेस होगा वो डाल देना। पोस्टल कोड भी जो आप जा रहे हो वहाँ का डाल देना। ये जो आप होटल की बुकिंग करोगे वहाँ से सारी एड्रेस आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी। जर्मनी, ये टेलीफोन नंबर, उनका ईमेल है। उसके बाद आता है ट्रैवल एंड लिविंग कॉस्ट। ये जो है ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप खुद ही जा रहे हो या कोई और स्पॉन्सर कर रहा है। अगर कोई और स्पॉन्सर कर रहा है आपको थर्ड पार्टी लिखोगे, खुद जा रहे हो तो इसको टिक करोगे। इसके बाद मीन्स ऑफ सपोर्ट, मीन्स ऑफ सपोर्ट आपका क्या है, तो आप इसमें कैश को टिक करो, क्रेडिट कार्ड टिक करो। अगर एकोमोडेशन आपने एडवांस में पे कर दिया है तो ये टिक करो। इसके बाद ये आपको सेव कर लेना है। सेव करके फॉर एग्जांपल आपने कंटिन्यू किया, ये डाउनलोड पीडीएफ कर लिया। ये जो है ना आपका पूरा फॉर्म हो गया। एक बार आपको पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है, 1 बाय 1 पूरा डिटेल चेक कर लोगे। इन केस आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, आप 2 बार 3 बार जितनी बार चाहिए फॉर्म भर सकते हो, मगर एक बार फॉर्म को आप अच्छे से चेक कर लो। अच्छा, ये फॉर्म भरने के बाद आपने चेकलिस्ट भी कवर कर दिया, ये फॉर्म भी कवर कर दिया। अब जो है आपको मैं बताता हूँ अपॉइंटमेंट आप कैसे लोगे। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी की अपॉइंटमेंट जो है वीएफएस से नहीं है। मोस्ट ऑफ द शेंगन कंट्री जो यूरोप की, सबकी अपॉइंटमेंट वीएफएस मिलती है, मगर इसकी जो है सऊदी अरब से अगर आप अप्लाई कर रहे हो टीएलएस से मिलती है। टीएलएस, यहाँ पे आप टीएलएस जर्मनी डालो। टीएलएस जर्मनी डाला आपने तो ये लिंक खुल गया। जो फर्स्ट है ना आपको इसी को ओपन करना है, टीएलएस जर्मनी बुक एन अपॉइंटमेंट। यहाँ अप्लाइंग फ्रॉम में आप टिक करके यहाँ सऊदी अरब सिलेक्ट करोगे, यहाँ कंफर्म, ये आपका सऊदी अरब का खुल जाएगा। सऊदी अरब में यहाँ पे आप किस सिटी से अप्लाई कर रहा हो, यहाँ पे अलखबर, जद्दा, रियाद। मैं खबर में तो खबर से आपको दिखाता हूँ, जद्दा रियाद से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अलखबर, अलखबर आने के बाद यहाँ से रजिस्टर करना है।
यहाँ से रजिस्टर करने के लिए आप देखो ये ईमेल आईडी जो है ना, आप ईमेल आईडी, यहाँ ईमेल आईडी डालो अपनी gmail.com @gmail.com, पासवर्ड आप डाल दो। ये आपने डाल दिया है, इसको टिक करो। टिक करने का एग्री करो। यारा ईमेल, ये ईमेल का एक्चुअली मैंने यहाँ पे 01 लगाना भूल गया था मैं, तो ये अब क्रिएट करते इसको। ये इसने जो है भेज दिया है अकाउंट एक्टिवेशन कोड। अब विद इन 5 मिनट इसको एक्टिवेट करना है। तो ये मैं अपने जीमेल में जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो TLS का आ गया, ये TLS का आ गया ये ईमेल। अब इसको यहाँ से जो है ना, आई कंफर्म दैट आई वांट टू एक्टिवेट माय अकाउंट, यहाँ से क्लिक करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। क्लिक हियर टू प्रोसीड, योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड। ये ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो गया। अब जो है हम इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो गया, पासवर्ड में डाल दूं। ये जो है TLS का ही ओपन हो गया। TLS का ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जैसे ये बता रहा है द विडेक्स फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट टू सबमिट योर वीजा एप्लीकेशन। मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपने भर भी लिया है, तो यहाँ पे आप डालोगे आई हैव कंप्लीटेड माई विडेक्स फॉर्म। ये शॉर्ट स्टे, ये लॉगिन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये बाद वक्त थोड़ा बहुत इशू आ जाता है इसका लॉगिन में। इसको आप सबको, आपको यस 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 कर लेना, सबको यस कर लेना, इसको कंफर्म कर दो। कंफर्म करने के बाद जो है क्रिएट एन एप्लीकेशन, यहाँ से जो है आपको करना है क्रिएट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप क्रिएट करोगे यहाँ से। क्रिएट करने के बाद जो है ये देखो, अब ये डिटेल्स आपको भरनी है। ये प्लीज सिलेक्ट द ट्रेवल पर्पज, सबसे पहले जो है आपका पर्पज सिलेक्ट करो, शॉर्ट स्टे। शॉर्ट स्टे में आप जो है टूरिज्म वीजा, अगर इनकेस आपका बिजनेस वीजा करना है तो बिजनेस सिलेक्ट करते टूरिज्म वीजा। ये हो गया। उसके बाद आपको सरनेम रजा, फर्स्ट नेम शिबली, ये नेम ये मस्ट आइटम ये नहीं है। डेट ऑफ बर्थ 10/21/1994। करंट नेशनलिटी मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो। ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है। मैंने ऐसी रेंडमली कुछ नंबर डाल दिया है। यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपको मस्ट डालना है। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम ओरिजिन, यानी आप किस डेट पे डिपार्चर कर रहे हो। 06/15 जून का मैंने शो कर दिया है इनको। ये कर दिया सबमिट। ये क्रिएट हो गया, यानी मेरा जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद यहाँ करना है इसको सबमिट। आप काइंडली इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक हो तो बाद में बहुत इशू होता है इनके साथ, फिर आपको ये लोग बोलते हैं कि आप प्रीमियम लो तो ही चेंज होगा। इसलिए VFS के साथ भी यही है, TLS के साथ भी यही है। अब ये अपॉइंटमेंट है, ये अलग अलग डेज की अपॉइंटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15 मई का और 10:30 का अपॉइंटमेंट लेता हूँ, जितना भी आपको ब्लू में दिख रहा है ना, इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ये ऑरेंज में है, थोड़ा बिजी टाइम है ये, आप अपनी सहूलत के हिसाब से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मैंने कंफर्म किया, अभी खुल गया।
ये अपॉइंटमेंट जो है प्रोसीड हो जाएगा। ये जो अमाउंट है ना, आपको अभी पे नहीं करना, आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ये आपको पहुंचने के बाद ही, वहां जब सबमिशन होने के बाद, ये उनकी एम्बेसी फीस के साथ ही ये फीस आपको पे करनी है। प्रोसीड आप करोगे, प्रोसीड करने के बाद ये आप अपॉइंटमेंट आपका फाइनली बुक हो जाएगा। ये आ गया, पे लेटर इन आवर ऑफिस, कंफर्म कर दो। रिजर्व सक्सेसफुल, प्लीज कम टू आवर ऑफिस एंड पे योर फीस। ये देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जर्मनी का अप्लाई करने का सऊदी अरब से। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के बाद जो है आप ये इसका प्रिंट, सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करके ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाओ, फाइल सबमिट करो। अगर इन केस कोई, अगर आपके कुछ मिसिंग भी है तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर वाले जो है आपकी उसमें हेल्प आउट कर देंगे। उसमें उनका नॉर्मल भी है, प्रीमियम सर्विस भी है। प्रीमियम सर्विस में 200 रियाल वो लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। खुद से अप्लाई करो और वीज़ा मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको। इन केस अगर आपको हमारी ज़रूरत है, हम हमसे अगर वीज़ा एप्लीकेशन आप फिल करवाना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप जाके हमें बताओ। हम जो है आपका प्रोसेस करेंगे बहुत ही मुनासिब चार्जेस के साथ। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, आप फॉलो करो, कमेंट में बताओ। अगर आपको किसी और कंट्री के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो उसका भी मुझे कमेंट में बताओ, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।